So we have All India rank 11 in CS Professional, Palak Agrawal with us. तो पलक आपको नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ताली की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत कर रहे हैं. सो पलक, मुझे अच्छे से याद है, शी वॉज लाइक CS एग्जीक्यूटिव के लिए भी पलक वॉज विथ अस, और अगर मैं गलत नहीं तो शी क्लियर्ड बोथ द ग्रुप्स हमारे साथ. आई थिंक उन्होंने पहले कहीं और पे क्लास ली थी, बट देन शी टुक आवर क्लास, और इनके पिताजी से भी हमारी काफी अच्छी बात होती है. एंड देन शी क्लियर्ड एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद डायरेक्टली शी स्टार्टेड विद CS प्रोफेशनल, और सारे ग्रुप्स के लिए शी वाज विद अस. एंड पलक गॉट AIR 11. और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर रैंक लाता है तो उसमें मेरा और सपान सर का या आईकन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एफर्ट दैट स्टूडेंट्स टेक, क्योंकि हम तो हर बच्चे को पढ़ाते हैं, और अगर हम सच में करिश्मा ही पढ़ाते तो एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव गॉट द रैंक, बट ऐसा नहीं होता. तो पलक, इट्स जस्ट योर हार्ड वर्क, और हम बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं कि आपने रैंक लाई. डेफिनेटली क्लास का नाम मुझसे रोशन हुआ, और सबसे ज्यादा खुशी तो आपके माता पिता होगी. सो पलक, एक बार सुपान सर भी आपको बधाई दे दें, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर जर्नी बेटा. सॉरी, यू कैन शेयर योर जर्नी. सो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस पलक बेटा, आपको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है आपका. और हमारे यानी बहुत सारे बच्चे आपको इंस्पिरेशन मान रहे हैं. सो CS प्रोफेशनल की लेवल पे 11th रैंक आना यानी बहुत ही मुश्किल का टास्क है. इनफैक्ट जो बच्चे एग्जीक्यूटिव का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो टेंशन होती है कि अपन पास होंगे या नहीं, लेकिन इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. पलक की मार्कशीट भी हमारे साथ है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे. पलक गॉट 165 इन मॉड्यूल 1, जिसमें she got exemption in governance, risk management, compliance and ethics. Then module 2 में she got 179 marks with exemption in 2 subjects. Secretarial audit, due diligence में 60, corporate restructuring में 64. 2 subject में exemption है. Then in the third module her score is 159 with exemption in 1 subject. Corporate funding and listing में she secured 62 marks. So in all she secured exemption in 1, 2, 3, 4 subjects. So total 9 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में she has secured 60 above marks. So अगर टोटल ली जाए तो 165 in module 1, 179 in module 2 plus 159 in module 3 कितना होता है एक बार देख लीजिएगा. So approximately 380, 165 plus 179 plus 159, 503 मार्क, 500 पार है देवी जी. सो और वो भी 9 सब्जेक्ट इन अ सिंगल गो, सिंगल सिटिंग में 9 सब्जेक्ट क्लियर करना, उसमें भी 4 सब्जेक्ट में एग्जाम्शन लाना और 500 के ऊपर स्कोर करना इज रियली अ कमांडेबल टास्क. सो कांग्रेचुलेशंस टू पलक. एंड पलक, आप आपकी जर्नी कृपया बच्चों के साथ शेयर करेंगे तो दे विल आल्सो बी. हाँ जी पलक बेटा, प्लीज शेयर योर जर्नी की आपने एग्जीक्यूटिव में, एंड लेट्स कीप इट ब्रीफ. आई थिंक 3-4 मिनट में हम पूरी जर्नी, मेरे ख्याल से आपकी एफर्ट तो नहीं बता सकते, बट प्लीज एक बार हम शेयर करके बताइए बच्चों को, तो बच्चे थोड़ा मोटिवेटेड हो. पलक, अपना माइक एक बार अनम्यूट कर लीजिए बेटा, आपका माइक शायद आवाज नहीं आ रही है पलक. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, शायद आवाज नहीं आ रही है आपकी. नहीं, वहां से नहीं. पलक, एक बार चेक करोगे कि शायद म्यूट है वहां से. हाँ बेटा, अभी आ रहा है शायद. हाँ पलक बेटा. हाँ अभी आवाज आ रही है, लेकिन वीडियो बंद हो गया शायद. हाँ, शायद नेटवर्क इशू है कोई.
हाँ अभी आवाज, वीडियो आपका बंद है। हाँ सर, हाँ हाँ नहीं अब सर, आवाज मैंने आ रही है, स्टार्ट वॉइस। किया है। हाँ ठीक है, हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। तो जैसे सीएस एग्जीक्यूटिव में मेरा रैंक था, बट वो सीएस। हेलो, अरे क्या है? शायद एग्जिट हो गया उनका। हेलो हेलो, हाँ पलक। हाँ सर, आ रहा है अब? हाँ बिल्कुल, अभी वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर है। ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि सीएस प्रोफेशनल की जर्नी टफ भी थी और थोड़ी सी मजेदार भी थी। जैसे सीएस एग्जीक्यूटिव में भी मुझे रैंक लाना था और उस हिसाब से मैंने पढ़ाई की थी, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाया। तो सीएस प्रोफेशनल में सोचा था कि ठीक है, मतलब सिर्फ पासिंग के लिए करूंगी और रैंक का कोई भी एम नहीं था। बट बाद में जब लास्ट के 2 to 3 मंथ्स आए तो पता नहीं, मैंने रैंक के बारे में सोच लिया, तो फिर उस हिसाब से फिर मैंने रैंक की प्रिपरेशन की। बेटा आप तीनों मॉड्यूल के प्रिपरेशन के बारे में कुछ बता सकते हैं, कैसे बैलेंस किया आपने तीनों मॉड्यूल का प्रिपरेशन? जी सर, जैसे फर्स्ट वाला मॉड्यूल है उसमें गवर्नेंस जो है वो थोड़ा इजी है। गवर्नेंस इजी इसलिए है क्योंकि वो थोड़े से जनरल टॉपिक्स है और उसमें हम लोग थोड़ा सा अपने अपने नॉलेज के हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो गवर्नेंस में हम लोग एग्जाम्पशन का सोच सकते हैं और उस हिसाब से हम उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो सेकंड वाला है एडवांस टैक्स लॉ, वो भी इजी है, बट थोड़ा सा डीटी का पार्ट जो है वो हार्ड जाता है। तो जीएसटी पे हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं, उसे एकदम परफेक्टली करना है। और यानी जो जो डीटी, एग्जीक्यूटिव में प्रॉब्लम है वही प्रोफेशनल में भी है, यानी यहाँ पे हाँ हाँ डीटी डिफिकल्ट है और जीएसटी थोड़ा इजी जाता है बच्चों इजी का। है। ओके हाँ, बट फिर भी डीटी का भी पार्ट हमें अच्छे से ही करना है। जीएसटी में भी कभी कभी बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं तो डीटी हमें बचा लेता है। तो ओके हाँ, और फिर उसके बाद में ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और अपीयरेंसेस में प्रैक्टिस तो सर ने करके ही दी थी, दुष्यंत सर ने। तो वो तो हो जाता है प्रिपरेशन, बट ड्राफ्टिंग में ड्राफ्ट के अलावा थ्योरी पे भी ध्यान देना है क्योंकि थ्योरी भी बहुत ज्यादा आती है। तो ओके हाँ, सिर्फ ड्राफ्ट पे नहीं बल्कि थ्योरी पे भी ध्यान देना है। बेटा और मॉड्यूल 2 में जनरली बच्चे सीआर से डरते हैं, तो उसके बारे में कुछ आप प्रिपरेशन की स्ट्रेटजीज बता पाएंगे? हाँ सर, सीआर टफ नहीं है बट वास्ट है। तो मतलब सीआर भी टफ नहीं है, स्टार्टिंग से प्रिपरेशन आएगा। तो, उसमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो टफ है, बाकी तो थ्योरी है तो वो है। आईबीसी का जो पार्ट है उस पर थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाता, मैंने तो पार्ट ए पे ज्यादा ध्यान दिया था और पार्ट बी पे कम ध्यान दिया था क्योंकि आईबीसी के जो पूरे एक समान ही थे ना वो सब कुछ सेक्शंस वगैरह, तो फिर वो याद नहीं रहता था। बट पार्ट ए में सब कुछ अमालगमेशन, मर्जर, डीमर्जर ये सब अलग अलग है, तो फिर वो याद रहने में थोड़ा सा आसानी जाती है। ओके दैट्स रियली ग्रेट। और मॉड्यूल 3 में कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग। हाँ, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग में मतलब मेरा सच्ची में पेपर अच्छा गया था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं किए थे बट परफेक्टली नहीं किए थे। उसके ओके वजह से मैं जब पेपर देखा तो पूरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से भरा हुआ था। मैं बहुत ओके डर गई थी पेपर के टाइम पे, पर हाँ, पर थ्योरी में मैंने किया था अच्छे से, तो फिर वो हो गया। और कॉर्पोरेट फंडिंग ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उस पे अच्छे से मतलब जो लर्निंग के अलावा जो है वो हमें समझना भी जरूरी है। तो हाँ, वो कॉर्पोरेट फंडिंग हो जाता है बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने चाहिए अच्छे से। ओके दैट्स रियली ग्रेट। तो बेटा बस ये बता सकते हैं कि आपने प्रिपरेशन कितने मंथ्स में कंप्लीट किया था 9 के 9 सब्जेक्ट्स का? हाँ हाँ सर, हेलो। हाँ हेलो हेलो, आपको वॉइस आ रही है? हाँ 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 सर, हाँ। ओके सो कितना टाइम लगा था आपको प्रिपेयर करने के लिए पूरे 9 सब्जेक्ट्स, यानी कितना टाइम दिया था आपने? क्लासेस कब से स्टार्ट की, कितने समय में क्लास कंप्लीट की और उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम दिया था? एक्चुअली मैं दिसंबर 2021 में एग्जाम देने वाली थी,
पर वो क्या हुआ कि मतलब घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो 1-1.5 महीना मेरा वैसे ही चला गया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जून में दूंगी। तो उस हिसाब से फिर मैंने जनवरी से जो मतलब दिसंबर तक मैंने क्लासेस खत्म कर ली थी। और Okay. फिर हाँ, जनवरी से तो सेल्फ स्टडी स्टार्ट की थी। तो जनवरी और फरवरी तक थोड़ा सा स्लो चला, मतलब 6 to 8 आवर्स पढ़े। Okay. और हाँ, उस टाइम पे फिर रीडिंग पे ध्यान दिया और स्कैनर सॉल्व करी। उसके बाद में जो लास्ट के 2 to 3 मंथ्स थे, उसमें थोड़ा सा ज्यादा मैंने हार्ड वर्क किया, उसमें ज्यादा घंटे बैठती थी, जैसे 10 to 12 आवर्स। हाँ, और क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट, इतना तो करना ही पड़ेगा। तो 3 to 4 मंथ्स तो कम से कम आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलना बहुत जरूरी है। हाँ अकॉर्डिंग हाँ के क्लासेस प्लान करके पहले ही खत्म करके 4 मंथ्स आखिरी सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। दैट्स रियली हाँ। ग्रेट बेटा, आपकी एफर्ट्स बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल है एंड आई बिलीव आपका ये जो जर्नी है वो बहुत लोगों को इंस्पायर करेगा। सो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम हमारा साइड एंड थैंक प्लीज स्टे कनेक्टेड। इसके बाद भी आप यानी आज आपके पास समय कम है तो इसके हाँ चलते हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद फिर से अपन बच्चों को गाइड करने के लिए दोबारा एक बार मिलेंगे, ठीक है बेटा? हाँ सर, चलो, बिल्कुल। बाय बाय, हाँ एंजॉय सर, योर जर्नी थैंक देन। यू सर, यस, थैंक यू बाय। सर, थैंक यू। हाँ।